वेलकम टू जेएमएस स्टूडियो। एक और धमाकेदार वीडियो के साथ मैं हूं श्वेता शर्मा, आपकी दोस्त एंड होस्ट। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, खासकर उन व्यूअर्स के लिए जो साड़ियों का बिजनेस करते हैं। आज मैं डायरेक्ट आपको प्रतीक जी से, जो यहाँ के ऑनर हैं, पूरी इन्फॉर्मेशन जो है टोटली बिजनेस के अकॉर्डिंग जो जानकारी आपको इंपॉर्टेंट जानकारी जो चाहिए वो मैं आज उनसे ही दिलाने वाली हूँ। जैसा कि दोस्तों आप बिजनेस करने के लिए सूरत से जुड़ते हैं और बिजनेस करना चाहते हैं, बिजनेस आप क्यों करना चाहते हैं? फायदे के लिए, मुनाफे के लिए। तो आज जो वीडियो के अंदर आपको जानकारी देने वाले हैं प्रतीक जी। जी हाँ, जो जानकारी आपको मिलने वाली है कि बिजनेस में मुनाफा कैसे हो, फायदा कैसे हो, कैसे आप सेल करें, ज़्यादा से ज़्यादा फायदा कैसे आपको मिले, तो ये जवाब आपको वीडियो के लास्ट में मिलने वाला है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। हमारे साथ है प्रतीक जी। नमस्ते प्रतीक जी। नमस्ते जी। तो आज आपके पास स्पेशली मैं अपने व्यूअर्स को लेके आई हूँ बहुत इंपॉर्टेंट जानकारियों के साथ में कि आप उन्हें बताइए कि जैसे सूरत के अंदर मैन्युफैक्चरर, जैसे अनेक वीडियो, मतलब बहुत वीडियो डलते, हजारों वीडियो डलते पर डे, तो मैन्युफैक्चरर को वो कैसे पहचाने? देखिए, मैन्युफैक्चरर का सबसे पहला तो होता है जो डिफरेंशिएशन होता है कि वो वैरायटी दे सकता है आपको। जैसे अगर आपको साड़ी लेनी तो उसके पास आपको सिर्फ 10-20 कैटलॉग नहीं मिलेगा। उसके पास आपको प्रिंट की साड़ी लेनी तो उसके पास आपको 50 कैटलॉग्स मिल जाएंगे प्रिंट में वैरायटी। और सिर्फ एक फैब्रिक नहीं, आप जॉर्जेट बोलो, शिफॉन बोलो, सिल्क बोलो, सब टाइप की वैरायटी आएंगे कैटलॉग्स में। तो उससे सबसे बड़ा डिफरेंशिएशन होता है। फिर होता है रेट का। रेट अगर सही होगा तो फिर अपने आप पता चल जाएगा मैन्युफैक्चरर की सेलर। थर्ड होता है एक ब्रांड नेम एक कांस्टेंट रहता है, हमेशा चेंज नहीं होगा। आप कैटलॉग पे भी देखोगे तो कैटलॉग के ऊपर भी ब्रांड नेम रहेगा। जैसे हमारे सारे कैटलॉग्स में हमारा एक ही ब्रांड चलता है, नवदुर्गा साड़ी। बिल्कुल। हमारी 30 साल पुरानी फर्म है। सूरत में जब आए थे हम लोग 30 साल पहले नवदुर्गा साड़ी से स्टार्ट किए थे, तब से अभी तक चल रहा है। जेएमएस स्टूडियो तो अभी हमने ऑनलाइन के हिसाब से स्टार्ट किया है। बाकी हमारा मेन ब्रांड नवदुर्गा साड़ी है। तो हमारे सारे साड़ी के कैटलॉग्स में नवदुर्गा साड़ी का आपको ब्रांड मिलेगा, स्टिकर मिलेगा, बॉक्स भी मिलेगा। बॉक्स पैकिंग आती है हमारी। मैन्युफैक्चरर के पास बॉक्स पैकिंग का ऑप्शन हमेशा रहता है, क्योंकि बॉक्स पैकिंग हर कोई नहीं कर सकता है। राइट। फिर आपको बॉक्स नहीं चाहिए, पाउच पैकिंग चाहिए, पाउच पैकिंग भी होगा जी। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंशिएशन होता है। तो इस तरीके से वो इजीली मैन्युफैक्चरर को पहचान सकते हैं वीडियो के अंदर। जी। अब मेरा नेक्स्ट एक और सवाल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कि आजकल ऑनलाइन सूरत से बहुत कोई जुड़ना चाहता है और घर बैठे शॉपिंग करना चाहते हैं, तो फ्रॉड बहुत हो रहा है, तो इसके बारे में आप उन्हें बताइए। फ्रॉड तो क्या करें, बहुत ज़्यादा हो रहा है, जिसकी वजह से सूरत का नाम भी बहुत ख़राब हो रहा है। लेकिन 100 में से सब नहीं होते, 8-10 लोग होते हैं। तो उससे मैम बचने का तो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट तरीके ना होते हैं, कस्टमर को बहुत ध्यान बरतना पड़ता है। उसको सबसे पहले व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करना चाहिए, गूगल पे जाके रिसर्च करना चाहिए कि उसका वेबसाइट है कि नहीं है। उसका व्हाट्सएप पे आप कांटेक्ट कर रहे हो तो देखिए व्हाट्सएप पे वो आपको क्या डिटेल्स भेज रहा है, आप जो मांग रहे हो वो दे पा रहा है कि नहीं। आपने पूछा इसका फैब्रिक क्या, तो उसको फैब्रिक बताना आना चाहिए। आप फोटो मंगाइए प्रोडक्ट का, आप शूट किया बनी, एक्चुअल फोटो बोलिए, फ़ोन से खींच के दीजिए। तो उससे पता चलेगा कि उसके पास वो प्रोडक्ट है कि नहीं है। फिर आप उसको ऑर्डर देते हो तो आपको उसने कंपनी के ऑर्डर फॉर्म पे दिया कि नहीं। जैसे आप उसकी वीडियो में देख सकते हो कि ना एक ऑर्डर फॉर्म का सैंपल हमने डाला है, तो ऐसा ऑर्डर फॉर्म होना चाहिए। जी। कंपनी का नाम होना चाहिए, एड्रेस होना चाहिए, फिर उसमें आइटम डिटेल होना चाहिए, रेट आना चाहिए, जीएसटी डिटेल। फिर पेमेंट आप हमेशा उस ऑर्डर फॉर्म के ऊपर जो बैंक डिटेल लिखा है उसके ऊपर कीजिए, अलग से बैंक डिटेल मत मंगाइए। वो क्या गारंटी है कि आपने कंपनी के अकाउंट में किया। तो ये सब ध्यान रखना पड़ता है। तो इस तरीके से वो फ्रॉड से बच सकते हैं। तो ये तो दो चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि फर्स्ट ऑन, मतलब से वो बिजनेस जब स्टार्ट करते हैं तो ये दो चीज़ बहुत ख्याल रखने की होती है। अब एक चीज़ और मैं आपसे, इतनी अच्छी आप बात बता रहे, इतने अच्छे से जानकारी दे रहे हो, तो मैं ये जानना चाहूँगी कि जो साड़ियों का व्यापार करते हैं तो उन्हें कहाँ से, मतलब किस तरीके से स्टार्ट करना चाहिए? देखिए, साड़ी का बिजनेस स्टार्ट करना है तो आपको हमेशा कम रेट से स्टार्ट करना चाहिए। स्टार्टिंग में हेवी रेंज नहीं रखना चाहिए। कम रेट के प्रोडक्ट्स रखिए, 200, 250, 300। अब वो जो 40, 50, 60 वाले आते हैं वो मिक्स की साड़ियाँ होती है, वो फ्रेश साड़ी नहीं होती, हमेशा ध्यान रखिए, वो हम नहीं सेल करते। हमारे यहाँ आपको 160 रुपीज़ से स्टार्ट होगा, वहाँ से स्टार्ट कीजिए, वो विदाउट बॉक्स आएगा। फिर 250 की रेंज हमारे यहाँ विद बॉक्स मिलेगा। तो वो बॉक्स की वैरायटी फिर अलग होती है। वैरायटी रखिए, प्रिंट का रखिए, फास्ट सेलिंग वाले आइटम रखिए, 160-200 रुपये वाले स्टार्टिंग रेंज में जब आप नया स्टार्ट कर रहे हो। और थोड़ा मीडियम रेंज तक रखिए, 1000 रुपये तक का रखिए। और हमेशा प्लानिंग करके रखिए चलिए कि आपको कितना माल किस रेट में बेचना है। आपको 1000 रुपये में बेचना है, 2000 रुपये में बेचना है, उस हिसाब से आप स्टार्टिंग कीजिए। आपके यहाँ कस्टमर अगर 1000 रुपये वाला है तो आप 500-800 रुपये तक का लास्ट परचेजिंग करो।
अगर आपके पास हैवी रेंज के कस्टमर्स है 2000-3000 वाले, तो फिर आप हैवी भी ले सकते हो, 1000, 1200-1500 वाली साड़ियाँ भी ले सकते हो जो फैंसी साड़ियाँ आती है। फिर सिल्क साड़ियों का ट्रेंड अच्छा चल रहा है जी। सिल्क साड़ी रखिए ज़रूर। सिल्क तो मतलब अगर आपने प्रिंट रखा है और वर्क रखा है, सिल्क नहीं रखा है, तो आपको सेल का लॉस होगा। प्रिंट का रखिए आप 40-50% माल, क्योंकि ये ईजिली सेल होता है जी। सिल्क का रखिए 20-25% माल और वर्क का रखिए 20-25% माल। तो इस तरह से डिवाइड रखना चाहिए ताकि वैरायटी रहेगा आपके पास, तो सेलिंग में भी इजी रहेगा। वाकई काफ़ी आज मेरे व्यूवर्स बहुत खुश होंगे ये वीडियो देख के, और आई थिंक कंटिन्यू देख रहे होंगे। तो एक और सवाल है मेरे दिल में आ रहा है आपसे बातें करते करते, कि जब साड़ियों का बिजनेस वो स्टार्ट करते हैं उनको किस टाइम पे स्टार्ट करना चाहिए और कैसे परचेजिंग, मतलब किस तरीके से परचेजिंग करनी चाहिए? आप ना हमेशा सीज़न देखो। सबसे पहले सीज़न क्या होता है, सीज़न वेडिंग सीज़न होता है इंडिया में ज़्यादातर 15 जनवरी से मई का अच्छा सीज़न होता है जब साड़ी आराम से सेल होता है। फिर आपका दिवाली से 15 दिसंबर तक का भी एक सीज़न होता है, और फिर राखी का सीज़न होता है, तीज का सीज़न होता है। तो आपके एरिया के हिसाब से अलग अलग सीज़न होते हैं। फिर साउथ में आप जाओगे तो पोंगल का सीज़न बहुत अच्छा होता है। तो जब आपका समझो सीज़न आने वाला है, आप वेडिंग सीज़न देखो या फिर फेस्टिवल सीज़न देखो, तो उसके 15-20 दिन पहले तक आपके पास स्टॉक आ जाना चाहिए। अगर आप समझो अभी 15 जनवरी से सीज़न स्टार्ट हो रहा है वेडिंग का, तो आपको 1 जनवरी से 5 जनवरी के बीच में आपके शॉप में, आपके घर पे माल होना चाहिए ताकि आप सेलिंग में ले सको। क्योंकि आपको भी 10 दिन लगेगा प्रमोशन करने में। 10 दिन में आप अपना प्रोडक्ट प्रमोट करोगे, तब आपके यहाँ कस्टमर आना शुरू होगा, तब आप सेल करोगे। तो टाइमिंग बहुत ज़रूरी है। सीज़न से 15 दिन पहले आपके पास स्टॉक होना चाहिए ताकि आप सीज़न के टाइम माल बेच सको। फिर स्टॉक जैसे जैसे कम होता है वैसे वैसे थोड़ा प्रोडक्ट मंगाते रहो। प्रतीक जी, एक सवाल और मैं पूछना चाहूँगी आपसे, कि जैसे कि बिज़नेस के लिए तो आपने इतनी बेहतरीन जानकारी दे दी, इतना कुछ मेरे व्यूअर्स को समझ में आया होगा 100%। अब बात होती है फ़ायदे की। अगर कोई बिज़नेस करने जा रहा है तो लाइक वो तो सोचता ही होगा कि मुझे फ़ायदा हो, तो वो किस तरीके से बेहतरीन तरीके से, मतलब बेहतर फ़ायदा उठा सके, उसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, फ़ायदा तो एक बहुत कैलकुलेटेड गेम होता है। आपको है ना, सबसे पहले आप जब वैरायटी रखते हो तो वैरायटी कम रेट का भी रखते हो, मीडियम का भी रखते हो, हैवी का भी रखते हो। उससे क्या आप प्रॉफिट डिवाइड कर सकते हो कम रेट में, कम मार्जिन रखने का, जिससे प्रोडक्ट फास्ट मूव हुए। अगर आपने 200 रुपये का प्रोडक्ट लिया, उसको आपने 250 में बेच दिया 20% 25% में, तो उसका आपको क्या प्रॉफिट तो कम आया, लेकिन प्रोडक्ट जल्दी सेल हुआ, उससे आपका कैश जल्दी रिलीज़ हुआ। आपने 200 रुपये दिया, 250 रुपये आ भी गया, तो वो 50 रुपये से आप कुछ नया ले सकते हो। ये एक तरीका है ना कम प्रॉफिट में फ़ायदा करने का। फिर दूसरा क्या होता है, आप हैवी चीज़ें रखते हो, उसका क्वांटिटी आप कम रखोगे। अब जैसे हैवी साड़ियाँ हो गई 2000-2500 वाली, 1500 वाली जो खरीदी रेट है, उसको आप सेल कर रहे हो 2500 में, 3000 में, 4000 में, 25 से 100% की प्रॉफिट में। उसमें आपको प्रॉफिट ज़्यादा आता है, पर वो धीरे धीरे बिकता है। उसमें क्या बहुत बार आपको स्टॉक फंसता भी है, तो आपको डिस्काउंट करके सेल करना पड़ता है, तो उससे भी स्टॉक जल्दी खाली होता है। प्रॉफिट हमेशा कमाना है, सबसे ज़्यादा अच्छा तरीका होता है स्टॉक जल्दी से खाली करने का। ये जो 25%, 30%, 50% को लोग प्रॉफिट बोलते हैं, वो प्रॉफिट नहीं है। प्रॉफिट होता है जल्दी आपका माल आया और बिका। जितना दिन आपका माल आपके पास पड़ा है उसका भी तो आप है ना खर्चा भर रहे हो। आपने 200 रुपये की साड़ी ली, आपने 10 दिन में 250 में बेच दिया और 1 महीने में 300 में नहीं बेच पाए, तो फिर उसका क्या फ़ायदा। माल तो 1 महीने के लिए फंस गया और 10 दिन में आपको 50 रुपये आ गया और आपका पैसा रिलीज़ हो गया। तो प्रॉफिट हमेशा आप तभी कमाओगे जब जल्दी आप सेल कर पाओगे। हमेशा ट्रिक्स रखिए, है ना, जैसे रेट थोड़ा ज़्यादा रखिए, कस्टमर को डिस्काउंट दीजिए सेलिंग के टाइम। फिर कस्टमर को लगना चाहिए कि उसको फ़ायदा हुआ, आपको लॉस हुआ, तो कस्टमर खुशी खुशी लेता है, फिर आपके पास भी वापस जल्दी आएगा। कॉम्बोज बना के रखिए कि इसके ये 2 पीस लोगे तो इस पर आपको 10% डिस्काउंट होगा, 15% होगा जो माल नहीं बिक रहा है, तो उससे माल भी जल्दी आपका निकल जाता है। जब तक आप है ना ये सब दिमाग लगाते रहोगे, उससे आपका फास्ट प्रोडक्ट सेल होता रहेगा, आपका प्रॉफिट हमेशा बिजनेस रहेगा। जी, तो मतलब ये एक तरीका होता है, मतलब परचेजिंग का तरीका हुआ, और आपने सेलिंग का तरीका भी उन्हें बताया कि कैसे आप खरीदें और कैसे बेचें, तो इस तरीके से पूरा फ़ायदा होता है। थैंक यू सो मच प्रतीक जी। आई होप आज सारे व्यूवर्स काफ़ी अच्छे तरीके से उन्हें नॉलेज मिला होगा बिजनेस के अकॉर्डिंग, और खासकर साड़ियों के बिजनेस में बहुत ही फ़ायदा होने वाला है।